जय हो। अरे डेढ़ का। अरे वाह पिताजी, कितना खूबसूरत हार है। कोई गिरवी रख गया क्या? नहीं, वो मिट्टी के भाव बेच गया, मैंने 20,000 में खरीद लिया। प्यारा है, मैं इसे पहन लूं? अरे नहीं, इतना कीमती हार क्या पहना जाता है? तो क्या तिजोरी में रखा जाता है? इस हार की कीमत आपके बेटे की गले से ज्यादा है क्या? हो, तुम समझती क्यों नहीं हो? ठीक है, शादी ब्याह के मौके पर पहन लिया कर। हाँ, लेकिन तेरे ससुराल कभी नहीं ले जाने दूंगा। वैसे भी तेरे पति को यहाँ से निकालने वाला हूँ। क्यों पिताजी, क्यों? अरे आ जाने दो उस प्यारे के बच्चे को, मैं देख लूंगा उसे। मैं आ गया, आपका प्यारा प्यारे आ गया। मेरे 1000 साल की उम्र है। नहीं 1000 साल की नहीं, सिर्फ 5 मिनट की। 5 मिनट की? उसमें भी कंजूसी। अबे खामोश, चल 5 बोरियां बिस्तर अपना निकल यहाँ से। चल। अरे मगर, अरे मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुनने की, निकल जा यहाँ से, वरना कसम तो जोड़ी की तुझे धक्के मार मार कर कुएं में फेंक दूंगा। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुएं में फेंक रहे हैं। पागल हो गए क्या? अरे क्या है वैसे? अरे हटो जी, बड़े आए कुएं में उठा के फेंकने वाले। पानी भरा लोटा तो उठाया नहीं जाता, मुझे क्या खाक उठा के कुएं में फेंकेंगे? हाँ, वैसे अगर आप मुझसे इतनी ज्यादा बोर हो चुके हैं तो मैं भी मर्द का बच्चा हूँ, अभी जाके कुएं में कूद के जान दे देता हूँ। छोड़ दो मेरा हाथ। अबे तुझे पकड़ा किसने है? देखो मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ ना। मैं चला जाऊंगा। तो जाते क्यों नहीं? तुम एक मरता मुझे पकड़ के तो देखो। अच्छा, इतना कंजूस आदमी? तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझको गंवा कर आपने 1000 रुपए महीने का नुकसान कर लिया। 1000 रुपए का क्या मतलब? छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे यमराज बड़े प्यार से बुला रहे हैं, कहते हैं ऐसे ससुर का साथ छोड़ और अंदर आ जा। आ रहा हूँ। बात तो सुन, वो 1000 रुपए की क्या बात है? तुम आ, छोड़ो। ये मुझे अनिल भैया ने ऑफिस में बुलाया था। मैं गया तो मुझे नौकरी दिलाई। मुझे 1000 रुपए महीने का मिलने वाला था, मगर अफसोस मेरी बीवी की तरह मेरी नौकरी भी कुंवारी रह गई। अरे ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप होता है। हाँ, मगर वो पाप मैं आपके कहने पे करने जा रहा हूँ। मैं जो करूँगा पाप, उसके जिम्मेदार होंगे आप। अरे वो तो मैं ऐसे गुस्से में कह गया था। आओ मेरे कमाऊ दामाद, 1000 रुपए देने वाले पेड़ को कोई ऐसे थोड़ी काटता है। आजा मेरे दामाद, मेरे गले लग जा। वैसे भी कितना दम होता है, नहीं? मरते हुए आदमी को 1000 रुपए में जिंदगी मिल जाती है, ये याद रखना और ये बात भूलना नहीं। जी मालिक। ये मालिक? मैंने तो सुना था कि सेठ द्वारका प्रसाद इस कंपनी के मालिक हैं। मैनेजर कौन है? मैं हूँ। तो फिर आपको मालिक क्यों बोल रहे हैं? वो इज्जत से मुझे मालिक कहता है। नहीं, पर इतनी इज्जत नहीं लेनी चाहिए, आपको हजम नहीं होगी। मैनेजर को सेठ की जगह तू। नहीं, एक मिनट सुनो, आज से मुझे मैनेजर साहब कहा करो। जी मैनेजर साहब। ठीक है? हाँ, चलेगा। लेकिन ये कौन है? ये मिस्टर प्यारेलाल, आज से तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे। लेकिन मैनेजर साहब, आपको तो मालूम है कि हमें किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। जरूरत हो या ना हो, इन्हें रखना पड़ेगा। ये अनिल बाबू के बहनोई हैं। अच्छा, तो ये बात है। तो समझ लीजिए रख लिया। हाँ ठीक है, रख लिया। आज पे डे है, 10 बज गए हैं, अभी तक तनख्वाह बाकी नहीं। जा तैयारी कर। जी। तुम कहाँ आ रहे हो? मैं आपके हाथ के नीचे हूँ, तो जहाँ जहाँ आपका हाथ जाएगा तो नीचे मैं आऊंगा ना। क्या मतलब? मतलब आप पगार देंगे, मैं नोट करूंगा। नोट? नहीं, वो वाला नोट नहीं, लिखना ये हिसाब लिखने वाला नोट। हाँ, हिसाब। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हिसाब बरसों से मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं ही करूंगा। तुम देखो, अनिल बाबू के बहनोई हो, यहाँ आराम से बैठ के चाय पियो। चाय में पी के आऊँ? अरे तो ठंडा पियो। ठंडा में पीता नहीं। हाँ तो खाना खा लो। खाने का टाइम हुआ नहीं। अरे यार, तो आराम कर लेना। नहीं, मैं आराम कर। ये गड़बड़ है। ये ले 400 रुपए। राम खिलावन, ये ले 500 रुपए, अंगूठा लगा। ऐ शाबाश। राम जी। कौन है तू? अरे तुम्हें तो अंदर बैठने को कहा था ना। नहीं, बैठा तो अंदर ही था, मगर ये बेईमानी का लव चमक मुझे यहाँ खींच के ले आया। तुम लिखते हो 700 रुपए, देते हो 500, बाकी के 200 रुपए किधर जाते हैं? क्या बोला? माफ करना। मैं देखा नहीं, आप इधर मार। अब क्या बीच में आते हैं, लगा तो नहीं ना? ठीक है, आप इधर आ जाइए।
ना जान दीजिए। ना, माफ कर दीजिए, भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई मेरे से। महंगाई का जमाना है, इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, और फिर मेरी माँ भी बीमार है और एक जवान बहन, उसकी शादी करनी है। बस इस मर्तबा माफ कर दीजिए। छी 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 लखपतिया, हमने तुझ पर भरोसा करके हमने तुझे खजांची के पोस्ट पर रखा। उधर बोलो, उधर। हाँ। और तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता। छी छी। अनिल बाबू, इस दफे इस पर तरस खाते से माफ कर दीजिए। चलो माफ कर दिया, लेकिन आज से तुम प्यारे भाई के हाथ के नीचे काम करोगे। और सुनो, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, आपके लिए भी लास्ट वार्निंग। हो गया? जी। तुम मेरे पीछे पीछे काहे के लिए आ रहे हो? वो मैं आपके हाथ के नीचे हूँ ना, जहाँ आपका हाथ जाएगा वहीं मैं जाऊंगा। तुम वहाँ बैठो, जी। मैं ऑटोमेटिक हाथ ऊपर रख दूंगा। जी, जी। चोर रहेगा। और सुनो, जी जी कैश बुक लेकर आओ। जी 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 जी। कैश बुक। सीधे खड़े रहो, जी। ज्यादा तुम मत हिलाओ। है? जी नहीं जी है। ऐसे तुम नाराज मत हुआ करो। मर जाएगा। हाँ? नीचे नीचे? यहाँ? नीचे यहाँ? नीचे यहाँ? नीचे यहाँ? नीचे यहाँ? नीचे। ऐसे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। हाँ, यहाँ? हाँ। तो तुम नाराज मत हुआ करो। अभी अचानक बेटी आ गई घर में तो मैं क्या करूँ? मैं तुमको घर में थोड़ी रख सकता था। बेटी घर में आ गई तो मुझे घर से बाहर निकालेगा। अगर शादी के बाद मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, शादी के बाद कोई तुझे निकाल सकता है? मर जाएगा। क्या हुआ? पीछे। शादी के बाद तो कोई तुझे निकाल ही नहीं सकता। तू तो मेरे रजवाड़े का खजाना है। तुझे पाकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, दाता गुरु से भी बड़ा। चल इसी बात पे मुस्कुरा। क्या हुआ? तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती शादी? वो मेरा बुढ़ा खूसट बाप कहता है तेरी मेरी शादी तभी हो सकती है जब तुम मेरे को 55,000 रुपए देगा। 55,000? वो बाप है कसाई है, उसको शर्म नहीं आती बेटी का सौदा करते हुए? तभी तो मैं कहती हूँ कि जो बाप अपनी बेटी का सौदा करे उसे कीड़े पड़े, उसे मछली खा जाए, उसे सांप नहीं, डस ले। सांप 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 काटेगा तो मर जाऊंगा। मर जाएगा। कौन सा वाला, मेरा कि तेरा वाला? मेरा वाला, श्राप वाला। देख तेरे बाप को ये 55,000 बहुत होता है। 55 रहने, खाली 3 सिफर निकाल दे 1000 वाली। तू एक काम कर, तू एक दुपट्टा रख ले और मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। नहीं नहीं, तुझे कैसे निकाल सकता हूँ? तुझे निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा। कौन सा वाला? मेरा वाला श्राप वाला। अरे। साला ठरकी। क्या अरे तो मुसीबत है? काम करना, हाँ, 55,000 रुपए दे दे। हाँ। देख तू 55,000 देगा, 55 लाख का मालिक बनेगा, 55 करोड़ का मालिक बनेगा, 55 गांव का मालिक बनेगा, 55 दाताश्री जैसे तेरे जेब में होंगे। 55 दाता गुरु मेरी जेब में होंगे? इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं? तो मैं 55,000 देने को तैयार हूँ। तो शादी पक्की। रिश्ता न की। एक पपीते मर जाएगा। मैं भी लेकर आ दूं। तू जाना नहीं है? जल्दी आना। देखा मैंने अपने ससुर को कैसा बेवकूफ बनाया। 50,000 इसको दूंगा और 5,000 के बनाऊंगा कपड़े। कोई है इस घर में? कोई है? अरे बुलाओ उस लालची बुढ़े को। अरे मेरे सामने लाओ। इस घर में कोई है? अरे कोई है? अरे मेरे घर को स्मशान समझ के ये कौन मुर्दा अंदर घुसा है? क्या मुर्दे? बुढ़े जल्दी से हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। ये तो साला बहरा है क्या? हमारे ससुर मगन लाल को बुलाओ। अबे तू अंधा है क्या? तेरे सामने 6 फुट का मगन लाल खड़ा है, दिखता नहीं है? ये मगन ये मगन रास्ते में पत्थर खा लिया था क्या? मैं तो छोड़ू, बहुत मारूंगा इसको। मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। अरे बनारसी क्या हो गया है? तुझे पागल हो गया है? अरे ये बुढ़ा बोलता है कि ये मगन लाल है, ये मुंह और मसूर। चप्पल की दाल खाएगा? नहीं, इसको नीचे रखो, तुम ही मगन लाल है। एनीवे, ससुर जी बोलो इस जलेबी की कीमत क्या है? कढ़ाई में पैदा होने वाले लड्डू, ये जलेबी नहीं मेरी बेटी है। कोई बाप अपनी बेटी को बेचता नहीं, जलेबी को बेचता है। लेकिन 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 तुमने अपनी बेटी की कीमत 40,000 बोली थी और मैं वादे के मुताबिक पूरे 50,000 रुपया लेकर आया हूँ तुम्हारे मुंह पे मारने के लिए। तुम्हारी बेटी की कीमत 50,000 रुपया। 50,000 मेरी बीवी की कीमत, 50,000 बेटी की कीमत। मच्छर मार रहा था। नहीं, नोट मार रहा था जरा। शादी होगी अभी और इसी वक्त। अब मुझे मंजूर है।
तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है? तेरे को 50 मरतबा बोला लड़कियों के हॉस्टल में रहकर, और कुछ दिन लंबे झाड़ में अटकी ना तो लटकती रह जाएगी। इसलिए तो कहती हूँ मुझे गले लगा ले राजा राम। तेरे को मैं गले लगा लूं? मैंने मेरे गले का बीमा नहीं करवाया, चूस नहीं निकालना है। और तू लड़कियों की हॉस्टल की क्या है? वार्डन हूँ। सीधे रहे। जो वार्डन खुद मोहब्बत की चिट्ठियां बांटते फिरेगी, वहाँ की लड़कियों का क्या होने वाला है? नजर नीचे कर, थोड़ा शर्म कर, घूम जा। वाह क्या शेर कहा आपने राघव जी, वाह। अरे वाह वाही तो आपके शबाब की है मोहतरमा। हमारी शायरी तो आपके शबाब तक पहुंचने के लिए कलाबाजियां खा रही है, लपक रही है बस। फिर एक और शेर कह डालिए ना। चलिए आपने कहा और हमने शेर कह दिया, अभी अभी नया टपका है तो सुनाइए ना इरशाद। अर्ज किया है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओडले। वाह क्या शेर है, आगाज जिंदगी से और अंजाम उड़ले हूँ। कितना नया, कितना गहरा। इस ख्याल की गहराई आप ही नाप सकती हैं बस। मोहब्बत की दुकान चल रही है, नहीं चलने दूंगा। इश्क नहीं करने दूंगा। प्रोफेसर राघव, पढ़ाना लिखाना सिखाना सब छोड़ के फौरन प्रिंसिपल की ऑफिस में आइए। कमबख्त शीशे की दुकान में भैंसे की तरह आतंका है। चले जाइए, शायद कोई जरूरी काम होगा। अरे मोहतरमा, जो इंसान खुद जरूरी ना हो उसका काम कहाँ से जरूरी हो सकता है। इस बात पे एक शेर अर्ज किया है कि मोहब्बत के 3 दांत टूट गए। चले जाइए ना। अच्छा, आप कहती हैं तो चले जाते हैं। इनकी शक्ल कैसी भी हो, ओहदा तो प्रिंसिपल का है। पता नहीं ये धरती पे बोझ पैदा कैसे हो जाते हैं। बड़ा शौक है तुम्हें लाउड स्पीकर पे अपनी आवाज सुनाने का। फरमाइए, किस लिए याद किया? सुना है हमारी पूना वाली जमीन पे झोपड़पट्टियां बन रही हैं। तुम जरा जाकर इंक्वायरी करके आओ तो। पूना वाली जमीन? ये अचानक आकाशवाणी कहां से सुन ली तुमने? बहरहाल इतवार को चला जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता। चलती क्लास छोड़ के आया हूं। तुम्हारी क्लासेस कहाँ कहाँ चलती हैं और कहाँ कहाँ जमती हैं, सबकी खबर हम रखते हैं गुरु। उस लेक्चरर के आंचल में से फंस गए हो कि बाप दादा की जमीन जायदाद की परवाह नहीं रही तुम्हें। हमारे बाप दादा को हमारी परवाह कौन सी थी, वरना वसीयत में तुम्हें क्यों छोड़ जाते। ठीक है, चला जाता हूँ, जाओ। अब उस लेक्चरर दुलारी को बताता हूँ। अबे बेवकूफ, भाई की तरह दाढ़ी तो लगा ली, मगर ये क्या सूट पहन के दुलारी से मिलने जाएगा? ओह, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। भाई ने क्या कपड़े पहने थे? वो सफारी। तुम गए क्या, जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं। गुनगुनाते हम फिरे सब रात, हाथ के रुमाल सा हिलता रहा मैं। अब आप लोग इसकी व्याख्या कीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे मैं कब तक भाइयों की दाढ़ी मूछ लगा के ऐसे भी क्या जल्दी थी, चलती क्लास छोड़कर आई हूँ मैं। आप जानते हैं ना, स्टूडेंट्स आपका नाम लेकर मुझे छेड़ते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरी क्लास के बाहर आकर खड़े हो। अरे तुम बैठो तो सही। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, रेखा हेमा तक यहाँ बदनाम हुई। वाह क्या शेर है, नया है क्या? बस अभी अभी लिखा है, यहाँ बैठ के यही सब तो कर रहा था। आज आप बहुत मूड में हैं। अरे जो मूड में लिखा है वो सुनाऊंगा ना तो फड़क उठोगी। तो सुनाइए ना। सुनाऊं? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। छोड़िए, मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। अरे जानम में मनुष्य कपड़े, मनुष्य दाढ़ी, सूट क्या मैं खुद पकड़ा गया। May I come in, sir? कम इन। सर, मैं आपके पास एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर आई हूँ। फरमाइए। सर, आपके जो भाई है ना राघव जी, उन्होंने मुझे छत पर बुलाकर मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की सर। मैं शर्म से पानी पानी हो गई सर। अरे लानत है उस पर, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हरकत की। यस सर। मैं अपने भाई की तरफ से
माफी मांगता हूँ, मुझे मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा था, आप एक अच्छी खासी समझदार लड़की हैं, उस दाढ़ी वाले के चक्कर में कैसे फंस गई हैं आप? पता नहीं सर। देखिए मैं ये कहना चाहता था कि जरा अकल से काम लें तो उसको भुला दीजिए आप। हाँ, क्या क्या दाढ़ी वाले में क्या रखा है? हम लोग हैं ना, कभी हमारी तरफ भी देखिए, हम बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत प्यार करते हैं। रोमांस एक मौका देखिए। ये खराबी आपके सारे खानदान में है क्या? नहीं, मैं दरअसल ये कह रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था।